नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ पवन कुमार मैठानी जी हैं। आप समाजसेवी हैं। आप दिल्ली में जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी है उसके मानक सदस्य भी हैं। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी डीएवी कॉलेज में चीफ लाइब्रेरियन हैं। ये शांति कॉलेज है। और इसके अलावा आप करीब 100 साल पुरानी एक संस्था है गढ़वाल हितैषणी सभा, जिसका गढ़वाल भवन है, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। मैठानी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। मैठानी जी, आप लंबे समय से नौकरी के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, तो किस तरह से आप ये समय निकाल पाते हैं? और मैं देखता हूँ ज़्यादातर जहाँ भी सामाजिक कार्य होते हैं या पहाड़ के लोगों की गैदरिंग होती है या कोई कार्यक्रम हो रहा होता है या स्कूली बच्चों को काउंसलिंग देनी होती है, इन सभी कार्यक्रमों में आप भाग लेते हैं। इवन जो करियर काउंसलिंग से जुड़ा जो ऑनलाइन कार्यक्रम है उससे भी आप जुड़े हुए हैं। इन सब के लिए आपके पास समय कहाँ से आप निकाल पाते हैं? धन्यवाद मदन जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है। एक नौकरी पेशा आदमी के लिए समाज सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है और मुश्किल है भी। लेकिन जिस सोच के साथ ही आप काम कर रहे हैं समाज के अंदर, उस सोच के अंदर आदमी अपनी व्यवस्थाओं को इस तरह व्यस्तताओं को इस तरह व्यवस्थित करता है कि समय निकाल लेता है। मेरे साथ सबसे बड़ी भगवान की खूबी ये रही की ओर से देन रही कि मैं एक शानदे कॉलेज में हूँ। मेरा कॉलेज पीजी डीएवी इवनिंग शानदे कॉलेज 1991 से मैं इसमें कार्यरत हूँ और 1:30 बजे मेरा कॉलेज शुरू होता है और 8:30 तक होता है। तो एक तो मेरे पास सुबह का समय होता है और दूसरा शनिवार, इतवार और जितने सरकारी से अवकाश होते हैं उनमें भी समय रहता है। तो एक सोच के साथ, एक सामंजस्य के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, चाहे उसमें हमें अपने निजी जीवन में, निजी समय में कटौती करने पड़े, लेकिन समाज को समय देना ही देना है। इस तरह से हम अपने समय को एडजस्ट करके समाज के लिए समय निकालते हैं। आप गढ़वाल हितैषणी सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। इसका अपना एक सभा भवन भी है, जहां आप जब जनरल सेक्रेटरी बने उसके बाद से आपने एक नया कार्यक्रम शुरू किया कि भाई जो पहाड़ के बच्चे हैं या दिल्ली में जो पहाड़ के मूल के लोग रहते हैं उनके बच्चों के लिए आपने एक काउंसलिंग शुरू करवाई है। पहले ये फिजिकल होता था, अब ऑनलाइन होता है। अप्रैल 2018 में मैं गढ़वाल हितैषणी सभा, गढ़वाल भवन, पंचकिया रोड, झंडेवाला मेट्रो स्टेशन से कुछ कदम पे इधर पे ही है, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित हुआ। गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली स्थित उत्तराखंड प्रवासियों की बहुत लब्ध प्रतिष्ठित संस्था है। 100 साल जिसका कि क्वेटा जब अविभाजित भारत था तब की स्थापना हो रखी 1923 में, और अब 2023 में अपने 100 साल मनाने की ओर बढ़ रही है। हमारा सामाजिक संस्थाओं में सही बात है, समाज की गतिविधियों के चलाने के लिए साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां भी होनी चाहिए, वो भी जरूरी अंग है। लेकिन जो हमारा आज का युवा है, उस युवा को जोड़ने के लिए, उसके भविष्य के लिए भी यदि हम कुछ कर सकें तो वो बहुत अच्छी सोच होगी। इसी सोच के साथ हमने जब गढ़वाल भवन के अंदर आए तो हमने सोचा है कि भाई हमारा जो कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम है, हमारे बच्चे को, हमारे जो माता पिता, हमारे उत्तराखंड के लोग जो होते हैं दिल्ली के अंदर हैं, अपने नौकरी पेशा में, सरकारी नौकरियों में व्यस्त हैं और बहुत सारे फ़ोन, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ तो मेरे पास अधिकांश फ़ोन आते थे कि मैठानी जी 12वीं का रिजल्ट आ गया, मेरे इस बच्चे को क्या करना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को फॉर्म कैसे भरना है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कैसे करूं, मेरे से ये गलतियां हो गई हैं। तो हमने एक निर्णय लिया कि क्यों ना इस कार्यक्रम को इन सब को एक साथ बुलाकर हमने गढ़वाल भवन का कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम मई 2018 से शुरू किया था। और आपको जानकर खुशी होगी सतीश साहब कि वो बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारा रहा। 2019 में हमने किया। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो आजकल के दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन ब्रांच के हेड हैं, DS रावत जी, प्रोफेसर DS रावत जी, वो उन्होंने उसमें शामिल हुए। प्रोफेसर गोपाल सती, एसोसिएट प्रोफेसर गोपाल सती हैं, गोपाल दत्त सती हैं, वो अपने मैथमेटिक्स के हमारे PGDAV मॉर्निंग में वो हुए। प्रोफेसर सुरेश बंदुनी हुए, बहुत सारे लोग, मतलब जामिया के हुए, JNU के हुए, इस तरह लोगों ने, डॉक्टर सुंदरयाल है वहाँ पे, एक वो सारे लोगों ने इकट्ठे होकर बच्चों को जब कैरियर काउंसलिंग देने लगा शुरू किया
तो हमारे उनके माता पिताओं को भी वहाँ पर उपस्थित, उनके माता पिता भी वहाँ पर उपस्थित थे और बच्चे भी थे, बड़े प्रभावित थे। बच्चों ने सभी कैरियर जो काउंसलर थे उनका फ़ोन नंबर लिया और बताया, उनका बार बार मुझे फ़ोन आता था कि हम उन टीचरों के जो कैरियर काउंसलर देने आए हैं, कैरियर काउंसलिंग करने आए हैं काउंसलर, वो हमें समय समय पर बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हम कब से परेशान थे और कब से ढूंढ रहे थे। तो 20 जब आ गया, हमने 20 में कोरोना लग गया। अब हम लोगों ने मार्च 2020 में हुआ, फिर हमारे पास वही फ़ोन आने शुरू हो गए कि भैया आप ये करियर काउंसलिंग कैसे शुरू करें। फिर हमने ऑनलाइन किया। आज ऑनलाइन में हमने 968 बच्चों को 2020 में करियर काउंसलिंग मेल के थ्रू हर बच्चे ने अपना रजिस्टर किया और अपना क्वेश्चन दिया। जो क्वेश्चन मान लो साइंस का है, कॉमर्स का है, हिस्ट्री का है, मैथ्स का है, बीटेक का है, फिजिकल एजुकेशन का है, होटल मैनेजमेंट का है, बीएड का है, उन्हीं हम जो हमारा कैरियर काउंसलर हमारे साथ में जुड़े हुए, हम उस मेल को उनको फॉरवर्ड कर देते थे। वही हमारे जो काउंसलर थे बच्चे को वो फॉरवर्ड कर दे। वही प्रोसीजर हमने इस साल भी शुरू किया, क्योंकि इस साल भी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है कि 100 से ज़्यादा बच्चे एक साथ इकट्ठे हों। तो हम लोगों ने फिर ये ऑनलाइन करियर काउंसलिंग शुरू कर रखा है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 568 बच्चे आज तक हमसे हमारी करियर काउंसलिंग ले चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि बच्चों का भला जिसमें हो वो काम हमें करना चाहिए, और इस सोच के साथ गढ़वाल हितैषणी सभा आगे बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि आगे ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। मैठानी साहब, पेशे से आप लाइब्रेरियन हैं, PGDAV कॉलेज में आप चीफ लाइब्रेरियन हैं, लेकिन पहाड़ के बच्चे आपको गुरुजी कहते हैं, वो एज ए शिक्षक आपको मानते हैं। तो क्या आप शिक्षा का भी कोई कार्य करते हैं या फिर काउंसलिंग के जरिए ही आपने ये नाम बनाया है? देखिए, जो मैं PGDAV सांध्य कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है हमारा PGDAV कॉलेज, और 31 जुलाई 1991 की मेरी अपॉइंटमेंट है इसके अंदर। और लाइब्रेरियन आज की डेट में एक ऐसा पेशा है कि लाइब्रेरियन अपने आप में शिक्षक और गुरु ही है, कि बच्चों को, फैकल्टी सदस्यों को, सबको एक दिशा निर्देश देना, गाइड करना, उनकी ज़रूरतमंद, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करना, ये एक लाइब्रेरियन का काम होता है। और आज की डेट में तो IT हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़ गए हैं। और ऑनलाइन आप ये देख रहे हैं कि 20 और 21 में हमने मैक्सिमम ऑनलाइन बच्चों को अपनी सेवाएं दी हैं, ईमेल के द्वारा दी हैं, कॉलेज वेबसाइट के द्वारा दी हैं, बच्चों को क्वेश्चन पेपर से लेकर उनको दिए। तो बच्चा डायरेक्ट लाइब्रेरियन, जब उसके क्लास में उसका प्रोफेसर उसको पढ़ाता है और कहता है कि भाई ये लाइब्रेरी में ये चीज़ होगी, आप लाइब्रेरियन साहब से कांटेक्ट कर लीजिए, स्टाफ से कांटेक्ट कर लीजिए, हम बच्चों के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्वाभाविक है। जो वैसे तो मैं तो लाइब्रेरियन हूँ, कॉलेज में एक आम जो क्लास 4 में भी कंप्लेंट करे तो बच्चे उसको गुरुजी ही बोलते हैं। जी। क्योंकि एक जो बच्चा जब कॉलेज के गेट के अंदर घुसता है तो एक ऐसा माहौल होता है कि यहाँ सर ही बोलना हर बच्चे, हर स्टाफ के लिए। तो और हम लोग तो पेशे से ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और इसके अतिरिक्त मैं लिखता पढ़ता रहा। अब तक मैंने 32 बुक्स के रिव्यू में लिख चुका हूँ और बड़े बड़े रिव्यू में लिखता रहता हूँ बुक्स का। और आर्टिकल्स में उत्तराखंड की विभिन्न जन समस्याओं पे मैंने बड़े आर्टिकल लिखे और मैगजीन में, पत्रिकाओं में, अखबारों में मेरे आर्टिकल प्रकाशित होते रहते हैं। और डिबेट्स में मैं अपने कॉलेज लाइब्रेरी में दिल्ली विश्वविद्यालय सत्यवती कॉलेज सांध्य से ही पढ़ा हूँ, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। उत्तराखंड छात्र संगठन होता था 84 में, उसका मैं कैशियर रहा। तो उस दौरान भी हम लोग डिबेट वगैरह सारी चीज़ों से जुड़े रहते थे। एक पढ़ने की प्रवृत्ति और शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ने होने के कारण ये समाज में ये आज हमें ये मान मिला। जी सर, आपने लेखन की चर्चा की। मैंने भी आपके कई रिव्यू पढ़े हैं, करीब 32 किताबों का आप बता रहे थे कि आपने किया है। मैंने इतने तो नहीं पढ़े, 10-12 रिव्यू पढ़े। आप काफ़ी प्रतिष्ठित बड़े बड़े लोगों की किताबों का आपने रिव्यू किया है। आप खासकर उत्तराखंड के लिए जो लेख लिखते हैं वो भी पढ़ने लायक होते हैं। स्टूडेंट के पास उसकी बाकायदा एक फाइल तक बनी हुई होती है। बिल्कुल। कुलानंद भारती जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने काफ़ी, उनकी कई किताबें, उन्होंने बहुत अच्छा अपना साहित्य में काम किया। उनके ये 1983 से लेकर 87-88 तक तो एक बारी मैं रिव्यू के लिए उनकी पुस्तक आई, डोलिया, उनका कई ग्रंथ, वो संस्कृति को, मैंने उनका रिव्यू लिखा। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यार मैठानी जी तो बहुत अच्छा काम, मतलब अच्छा, मैं सोच रहा था कि अच्छा, इतना अच्छा कर सकते हैं।
हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के सचिव रहे हैं हरीसुमन बिष्ट जी। उन्होंने अपना काफ़ी पहले की बात है निकाला एक बुक्स मेरे पास ऐसे ही अचानक आई, मैंने उनकी पूरी बुक का मूल्यांकन एक रिव्यू लिख कर करा। तो हरीसुमन बिष्ट जी आज तक उस चीज़ को याद करते हैं कि मैठानी जी आपने मेरी बुक्स का बहुत सुंदर रिव्यू लिखते हैं। ये बहुत बड़े हमारे साहित्यकार हुए भगवती प्रसाद नौटियाल जी, उन पे लिखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि वो बहुत निर्ममता से दूसरी चीज़ों पे कलम चलाते हैं कि जो गलत लगता है उनको, लेकिन उनकी पत्रकारिता पे पुस्तक आई, उन्होंने मेरे के पास भिजवाई, उसकी मैंने रिव्यू लिखा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सटीक। अपनी हेमा उनियाल हुई, उनकी केदारखंड आए, उसका 2-3-4 बुक्स है, उसका रिव्यू मैंने लिखा। तो बहुत सारे मतलब लगातार रिव्यू लिखते समय हमें आदमी को निष्पक्ष होना पड़ता है, और निष्पक्ष के साथ साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लेखक की मूल भावना इस किताब को लिखने की है, वो अभी जबर सिंह कैंतुरा जी हमारे एक लेखक हैं गढ़वाली के, उनका कहानी संग्रह आ रहा है, तो उन्होंने मेरे से अनुरोध किया कि मेरी बुक्स के लिए एक भूमिका लिखी। तो मैंने हिंदी में भूमिका लिखी, उन्होंने कहा नहीं आप गढ़वाली का आदमी से जुड़े हुए, तो गढ़वाली में लिखी। फिर अभी हमने गढ़वाली में उसको लिखा उसको, अर्थात लेखक के साथ में उसकी पुस्तक के साथ सही न्याय हो, ये हमारे हर रिव्यू को लिखते समय कोशिश रहती है। लेकिन आजकल जो नए रिव्यू आ रहे हैं सर, उसमें एक बड़ी परेशानी ये है कि ज़्यादातर लोग पार्शियलिटी उसमें कर रहे हैं। मतलब जो नए रिव्यूकार है उसमें पैसा भी चलता है आजकल, कि वो उनमें प्रोफेशनल रिव्यू करते हैं या ये कह लीजिए कि समीक्षा कर रहे हैं, तो उसमें रिव्यू करने वाला व्यक्ति उसके लिए काफ़ी पार्शियल होता है लेखक के लिए। वो जो आप कठोरतम रिव्यू की बात कर रहे हैं कि भाई निष्पक्ष होकर लिखना, वो बहुत घट रहा है। क्या ये आपको जान के कभी जानकारी में आपके आया है, या जब आप इसके बारे में जानकारी मिलती है थोड़ा दुखी होते हैं कभी कि क्यों नहीं पुस्तकों के सामने आए हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सतीश जी। ये कई बार हम लोगों के आगे भी प्रश्न आता है कि मैं लेखक कहता है कि मैं मैठानी जी एक मेरी किताब आई है, जरा इसका अच्छा से एक रिव्यू बना दीजिए। तो हमारा प्रश्न होता है कि अच्छा से मतलब क्या है जी? क्या मैं एक रात में या कुछ घंटों में किसी पुस्तक पे रिव्यू लिख दूं? ऐसा हो नहीं सकता है मुझे जब तक, क्योंकि हमें पूरी पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। और पुस्तक में पेज भरने से मतलब नहीं, आपने 300 पेज लिखे हैं, लेकिन 300 पेज में आप जो मूल विषय है उस मूल विषय में कितने आप आगे बढ़ें, केवल पेज भरने से नहीं बात होगी। एक दूसरा क्या है कि हम जो मैंने पहले ही कहा कि हम सरकारी जो नौकरी पे, ये हमारा पेशा नहीं है। शांत सुखाई के लिए जब व्यक्ति करता है तो निष्पक्ष होकर करता है, वो किसी के दबाव में आके क्यों करूँगा। और इसीलिए कारण क्या है कि हमने हो सकता था मैं 100 रिव्यू लिख सकता था, रोज़ाना एक रिव्यू। आज का इंटरनेट का ज़माना, कट लिया, पेस्ट लिया और फटाफट रिव्यू लिख कर तैयार कर दिया, आपको खुश कर दिया कि भाई मैंने आपकी किताब का, आप भी मुझे मेरे से खुश नहीं हो। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? आप काम करिए, कम करिए, लेकिन ठीक करिए, और ठीक करेंगे तो लोग आपको पहचान करेंगे। और आज मैं आज 35-40 साल हो गए, सन 1984 से मैं समाज और शिक्षा में एक्टिव हूँ, तो और निरंतर बना हुआ हूँ। यही मेरा इसी ईमानदारी के कारण मैं बना हुआ। सर आप दिल्ली जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी है उसके भी मानद सदस्य हैं, और जब आपको बनाया गया था तो लोगों ने काफ़ी कहा कि भाई ये एक बड़ा सम्मान है और वो व्यक्ति इसके लायक थे। और बल्कि चूँकि आप नौकरी पर हैं, अदरवाइज़ लोगों ने ये भी कहा कि भाई वो उस अकादमी में और भी कोई बड़ा पद उनको मिलना चाहिए था। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने 2019 में दिल्ली के अंदर गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी की स्थापना की। ये बहुत अच्छा कदम दिल्ली सरकार का था, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि हमने कहा किस उद्देश्य से किया। दिल्ली के अंदर रह रहे उत्तराखंड वासियों ने बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि हमारी एक अकादमी होनी चाहिए, और उस भाषा अकादमी को मूल रूप दिया। और क्या नाम है, अपने हीरा सिंह राणा जी आज दिवंगत आत्मा हो गई, लव प्रतिष्ठित बहुत बड़े लोक कलाकार थे, उसके वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष बनाए गए। और चेयरमैन क्योंकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी उसके थे, और अकादमी के सचिव बनाए गए जीतराम भट्ट जी। और इसके साथ 15 सदस्यों की और लोग दिल्ली के चुने गए, उत्तराखंड समाज के। अब कहते हैं कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना। अकादमी का जैसे ही गठन हुआ उसने दिल्ली के अंदर दिसंबर में बहुत बड़ा कनॉट प्लेस में लोक उत्सव का कार्यक्रम किया, जिसमें हज़ारों लोग जुटे। और वो लोक उत्सव ऐसा था कि जिसमें
प्रोफेशनल कलाकार नहीं थे। दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर में रह रहे जो व्यक्तिगत रूप से अपनी कला को निखार सकते हैं, स्वयं सिद्ध कलाकार थे और उन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। 7 और 8 दिसंबर 21 और 22 दिसंबर की बात है। उसके बाद दिल्ली सरकार अकादमी ने कवि सम्मेलन भी किए, बहुत सारे योजनाएं थी दिल्ली गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी की कि हर क्षेत्र में भाषा केंद्र खोले जाएं। पहले तो 2020 में दिल्ली में दंगे शुरुआत हो गए, दंगे के कारण सारी चीज़ें बाधित हो गई। उसके तुरंत बाद चुनाव हो गए, उसके बाद ये दिक्कत आ गई और फिर आप देख रहे हैं कि 2020 से मार्च से और आज तक कोरोना काल लगा हुआ, जिसके कारण बहुत सारा कुछ करते हुए भी सरकार नहीं कर पा रही है। और जो पहली गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी के संचालन समिति का सदस्य होना निश्चित रूप से गौरव की बात है और हमें ये सौभाग्य दिया, इसके लिए दिल्ली सरकार का हम धन्यवाद भी करते हैं। और कोई भी इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि किस दल ने क्या सोच के बनाया, उसका हित उत्तराखंड का ही होगा, उत्तराखंड के साहित्यकारों का ही होगा, उत्तराखंड की लोक संस्कृति का होगा। जो भी आएगा कुछ ना कुछ करेगा किसके लिए? उत्तराखंड के साहित्य के लिए करेगा। तो उसमें कोई राजनीति। आप ये उत्तरांचल लोक मंच से भी जुड़े हुए हैं। जी सर। ये संस्था क्या कार्य करती है? उत्तरांचल लोक मंच भी दिल्ली की बहुत पुरानी संस्था है। 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन की मांग हुई थी तो अलग उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई थी, तब इसकी स्थापना हुई थी और आज ये 26-27 साल इसकी स्थापना हो गई है। इसने वर्तमान समय में बृजमोहन उप्रेती जी इसके अध्यक्ष हैं और लोक उत्सव के रूप में उत्तराखंड लोक मंच में भी आपने देखा कि पिछले 2 साल से इंडिया गेट में राष्ट्रीय कला केंद्र में बड़े भव्य फंक्शन हम लोगों ने किए, केवल अपनी लोक संस्कृति को जोड़ने के लिए। बाहर से बुलाकर हमने केदारनाथ घाटी से बुलाकर, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से बुलाकर यहाँ पर कार्यक्रमों का संचालन किया। तो उत्तराखंड लोक मंच भी वही काम कर रहा है कि भाषा की, उत्तराखंड की लोक संस्कृति साहित्य और भाषा को प्रोत्साहित देने के लिए। अभी आप ये देखिए कोरोना काल में शायद सरकार ने क्या मदद की, दिल्ली या उत्तराखंड सरकार ने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उत्तराखंड लोक मंच के माध्यम से 8 लाख रुपए हमने गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को और जो ऐसे कलाकार थे कि जिनकी आजीविका के साधन ठप हो गए थे, वो उत्तराखंड लोक मंच के माध्यम से उन तक पहुंचाया गया। उसका रिकॉर्ड भी है हम पे, दस्तावेज है हम पे। तो ये उत्तराखंड लोक मंच भी निरंतर ऐसे ही एक रचनात्मक कार्य कर रहा है। जी जी जी। जिसके दिल्ली के अंदर अपनी शाख है। जी जी जी। सर, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पेशे के साथ भी न्याय कर रहे हैं, उसके अलावा तमाम संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं और अब तो अकादमी के साथ भी आपका नाम जुड़ा हुआ है। अभी भी जो हमारे जो कलाकार गांव में, दूर स्थानों में, या हमारी कला जो किसी तरह से वहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है या मृतप्राय सी हो गई है, तो ये जो अकादमी है या फिर ये आपका लोक मंच है, इसके ज़रिए उनको उठाने की भी कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया। आज की डेट में हमारी जो बहुत ठेठ जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति थी, जो हमें कहते थे कि वहाँ पे बद्दी नृत्य थे, बहुत सारे हमारे जो वहाँ का एक ऐसा पक्ष था कि जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को उभर कर बाहर नहीं आ पाया, वहीं पर समाप्त हो गया वो जो है ना। तो उसके लिए भी उत्तराखंड लोक मंच भी कार्य कर रहा है और भाषा अकादमी ने कई योजनाएं बनाई थी कि हम समय समय पर वहाँ के उत्तराखंड के लोक कलाकारों को बुलाकर दिल्ली में उनका प्रदर्शन कराएंगे और उनके जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। अभी उत्तराखंड जो भाषा अकादमी है दिल्ली के अंदर, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी, अब उसके मनवर सिंह रावत जी उपाध्यक्ष हैं। हीरा सिंह राणा जी दिवंगत हो गए थे गत वर्ष, तो अब मनवर सिंह रावत जी जो के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, और मनीष सिसोदिया जी और जो उसके चेयरमैन हैं, और जीतराम भट्ट जी, और हम 15 जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी लोग मिलकर बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। सरकार के सामने बजट और कोरोना दोनों ही समस्याएं, इस समस्या उभर के आए तो निश्चित रूप से आपको गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी के काम दिखने शुरू हो जाएंगे। जी सर, एक सवाल लास्ट अंतिम में, वो ये कि जो करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम है वो आपका अभी तक दिल्ली तक सीमित है या ऑनलाइन सीमित है? अब हमारे जो उत्तराखंड के दूरस्थ इलाके हैं उसमें पिथौरागढ़ है, इधर चमोली है या रुद्रप्रयाग है, इधर टिहरी का कुछ इलाका है, वहाँ जो इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा होशियार बच्चे हैं, काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उनको
उनकी करियर काउंसलिंग का जो है उनको मौका नहीं मिलता है या उनके पास करियर काउंसलर पहुंच नहीं पाते हैं, तो आपकी संस्था वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी? हाँ, बहुत अच्छा जब प्रश्न किया आपने मदन जी। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल जब हमने ऑनलाइन करियर काउंसलिंग चलाया था, तो आप तो उत्तराखंड सिदूर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर पिथौरागढ़, कपकोट से लेकर नैनीताल से लेकर टेहरी के बादशाहथौल के बच्चों से लेकर रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ और से लेकर हमारे यमकेश्वर ब्लॉक के बच्चे, ऋषिकेश, कोटद्वार के बच्चों ने क्योंकि ऑनलाइन जब चलता है तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए कि मैं बीए करने के बाद या मैं यहाँ पे करियर मेरा यहाँ से मैंने एमए किया है या मेरे बच्चे ने यहाँ 12वीं किया है, यहाँ का रिजल्ट इस तरह है, दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरह उनको एडमिशन मिलेगा। तो ऑनलाइन तो थ्रू आउट हम लोग उत्तराखंडों के भारत के विभिन्न कोनों में हम लोग, उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के 4 बच्चे ऐसे थे कि जो NRI जिनको बोलेंगे कि पहाड़ का ही बच्चा था, वो टेहरी से पढ़कर बस गया था वहाँ पे भट्ट थे, मिस्टर ग्रीस भट्ट उनका कोई जानकार था, तो कैलिफोर्निया के अंदर, तो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन उसका था कि मैंने आधी पढ़ाई BA सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया, अब मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा। एक बीटेक को लेकर IP यूनिवर्सिटी को लेकर वहीं हमें जर्मन से कनाडा से लेकर क्वेश्चन आया, तो 4 NRI बच्चों ने प्रश्न किए उसमें, और उत्तराखंड से तो बहुत सारे बच्चों ने लगातार ऑनलाइन क्वेश्चन आते रहे। हाँ, यदि कल कोरोना से ढील मिल जाती है और फिजिकल कार्यक्रम हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है कि हमें ऑनलाइन ऐसे बच्चों के लिए भी कार्यक्रम हम इसको चालू ही रखेंगे। ऑफलाइन भी आप लोग कोशिश करेंगे? हाँ, ऑफलाइन भी करेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे, क्योंकि हमें ये लगा कि ऑफलाइन में केवल हम दिल्ली तक कुछ बच्चों तक सीमित हैं, और दिल्ली में बहुत सारी संस्थाएँ करती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाते हैं। नवभारत टाइम्स बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑनलाइन पे काम कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ऑनलाइन देती है, करियर काउंसलिंग देती है अपने बच्चों, लेकिन पहाड़ के बच्चों को पहाड़ में कौन दे रहा है ऑनलाइन। तो मैं जाता रहता हूँ निरंतर, मेरे साल में 12 चक्कर अपने उत्तराखंड पहाड़ के लगते हैं, पहाड़ के गाँव में मैं जाता रहता हूँ। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे इंटर कॉलेज हैं। हमने अभी मेरे ब्रदर यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर थे वैल्यू एड टैक्स में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, तो उनका स्वर्गवास हो गया 2014 में। तो कई लोगों ने मेरे से कहा कि मैठानी जी पहाड़ के अंदर इनके भाई साहब के नाम पे कुछ करिए। तो मेरे भाई साहब जो 1964 में पहाड़ के यमकेश्वर ब्लॉक के जिस गैंड खाल इंटर कॉलेज में पढ़े थे, 8वीं तक होते थे उस टाइम, 8वीं की थी, तो मेरे विचार में आया कि क्यों ना हम उस सिदूर गांव में जाकर काम करें। दिल्ली में तो बहुत सब लोग कर रहे हैं। तो मैं वहाँ के प्रिंसिपल से मिला, उस टाइम प्रिंसिपल भट्ट वहाँ पे कृष्ण कुमार भट्ट जी थे, और कई योजनाएं, उदय सिंह नेगी जी और टीचर थे, राजेश मैठानी थे, कई वहाँ पे लोग थे। उन टीचरों से मैं मिला और अपने विचार साकार किया। उन्होंने इधर उधर पूछा, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय अपने PG DAV कॉलेज में इस तरह से 12 मेमोरियल पुरस्कार देते हैं कि स्मृतियों में हमारे यहाँ। तो यहाँ तो 12 हो गए कि किसी टीचर ने, किसी ने अपने माँ के पिताजी के नाम पे रखा हुआ। उनसे बात करी और मैंने फिर एक फंड होता है, हमने 50,000 का वहाँ पे एक FD करके दी कि भाई इसके इंटरेस्ट से हर एक साल जो 12वीं का और 10वीं का टॉपर होगा इसको पुरस्कार दिया जाएगा। वो पारितोषिक पुरस्कार होता है, उन बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए बहुत है उसमें, और उस बहाने हम और कई चीज़ों से वहाँ पे जुड़े रहते हैं। हर साल उस पुरस्कार में जाता हूँ, और दिल्ली से 7-8 लोग मेरे साथ जाते हैं, मेरे परिवार जाते हैं, दूसरे और इसमें, तो जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा होता इस बहाने वो पहाड़ को देख लेते। तो अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि पहाड़ में शिक्षा के सुधार की बहुत आवश्यकता है। एक लोकेश गैरोला जी हैं, मेरे मित्र हैं, वो आज की डेट में करियर काउंसलिंग के और हाउ टू टीच इंग्लिश बहुत सुंदर कार्यक्रम चला रहे हैं। लोकेश गैरोला जी, कभी मैं आपसे परिचित कराऊंगा, GM रिटायर्ड हैं गेल से, और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं पहाड़ के, मतलब कर्णप्रयाग बहुत सारे जगह पे उनका कार्यक्रम चल रहा है करियर काउंसलिंग का, और बच्चों को इंग्लिश सिखाने का मेन उनका कार्यक्रम चल रहा है, और बच्चे सीख रहे हैं। अर्थात इसका मतलब यदि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी पहाड़ में कुछ करना चाहे तो उसको अपने हिसाब से अपने नेटवर्क के तरीके से काम करना होगा, तो सफल हो जाएगा। किसी के सहारे जाएगा तो फेल हो जाएगा। थैंक यू सर, आपसे बहुत सारी बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा। आगे भी आपसे करियर काउंसलिंग से लेकर सामाजिक कार्यों तक में जो आप भाग लेते हैं उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरे को सुना और ये समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सतीश जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके दर्शकों को मेरी बातें पसंद आएंगी। थैंक यू।